हेलो नमस्कार, खुश रहो बिटिया। आई एम जेबीएम डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर of Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we discuss about the concept of paper money. In economics, money is defined as a generally accepted medium of exchange for goods and services. मनी क्या होता है? जो गुड एंड सर्विसेज के अदला बदली में एक्सचेंज में जो यूज हो, जो काम आता है, जिसके उसको मनी कहते हैं। लेन देन में लेन देन में जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उससे सामान मिल जाए या सामान के बदले पैसे मिल जाए या पैसे के बदले सामान मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, पैसा कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम मेटेलिक मनी इज सस्पेंडेड। पहले क्या होता था कि जो मनी प्रिंट होते थे वो मेटेलिक मनी होते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड होते थे, सिल्वर स्टैंडर्ड होते थे, बुलियन स्टैंडर्ड होते थे। मगर अब क्या है, अब इतने पैसे, ये इतने मेटल्स कहाँ से आएंगे कि हम नोट प्रिंट करें, ठीक है, मनी प्रिंट करें। तो इसका, क्योंकि ये तो लिमिटेड है ना, और किसी देश के पास इसका रिसोर्सेज नहीं होगा तो नोट प्रिंट ना करे, ठीक है। तो इसी सब को देख के पेपर मनी का कंसेप्ट बहुत सारे कंट्रियों में लेके आए और आज पूरी दुनिया में पेपर करेंसी चल रही है, ठीक है। तो उसको सस्पेंड करके इसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। पेपर से मेटेलिक जो स्टैंडर्ड थे उसको रिप्लेस कर दिया गया। द यूज ऑफ पेपर मनी हैज मेनी एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज है। इट इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ प्रेशियस मेटल्स। जब प्रेशियस बहुत कीमती जो मेटल्स हम यूज करते थे उसके जगह पे हम कागज यूज करेंगे तो वो इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। सड़ भी गल जाए, फट जाए तो उसी नोट के जो नंबर से हम दूसरा नोट बना सकते हैं। मगर एक मेटल खो जाए, वो, ठीक है, वो रिमूव हो जाए तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा टोटल लॉस हो जाएगा, है ना। एक पेपर अगर लॉस हुआ तब क्या हो जाएगा, उसका रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, फेस वैल्यू लॉस नहीं हुआ, है ना। उसका रियल वैल्यू ओनली पीस ऑफ पेपर है, 1 पैसे 2 पैसे का पेपर है, ठीक है। मगर 1000 का नोट है तो 1000 तो लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स की जगह पे ये बहुत इकोनॉमिकल कंसेप्ट है कि हम पेपर यूज करें। इट इज कन्वीनियंट टू कैरी एंड इजी टू स्टोर, है ना। एक जगह से दूसरे जगह इजीली ले जा सकते हैं और ला सकते हैं और इजीली इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भारी नहीं होता है, ये जगह नहीं छेकता है। इट इज वैल्यू केप्ट स्टडी एंड प्रॉपरली कंट्रोल इट्स इशू। और इसका क्या है कि ये स्टडली प्रॉपर कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है। मगर मेटल का, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें सारे फीचर्स मेटल वाले में डाल नहीं सकते थे, उसका मिसयूज ज्यादा हो सकता था। तो ये एडवांस एक करेंसी निकाला गया, उसको हम पेपर कर। इट इज ग्रेट फिजिकल एडवांटेज ऑफ to the government. A government can tide over the periods difficulties by the same issue of paper money, ठीक है। इसके डिफिकल्टीज को जल्दी से दूर कर सकता है अगर कोई इश्यूज आ गया, है ना। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी,
नोटबंदी कर दी तो प्रीवियस नोट सारे बर्बाद हो गए, ठीक है, और नए इशू कर दिया तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मगर मेटल में होता तो रीप्रिंट करने में बहुत ही दिक्कत आती और सर्कुलेशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती, ठीक है। अब कह रहा है कि पेपर मनी इज द मनी विच इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ ए कंट्री इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स। पेपर मनी को सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है। किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है दैट एक्ट एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन इकोनॉमी, ठीक है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेपर मनी। अच्छा, ये क्या है? पेपर मनी एक सेंट्रल बैंक इशू करता है और ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इकोनॉमी के अंदर होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के मतलब क्या है कि कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता है और इसका वैल्यू निहित होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है वो एश्योर करता है। जैसे इंडिया में क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है, वो एश्योर इसकी वैल्यू की एश्योरेंस देता है। आपने देखा होगा ना, जैसे 100 रुपये के मैं धारक को, ठीक है, 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा होता है ना, तो वो एश्योरेंस है, वो एश्योर कर रहा है कि इसकी कीमत 100 रुपया है, यानी कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है कि इसकी वैल्यू 100 रुपया नहीं है। अब कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेपर मनी, बहुत टाइप्स होते हैं इसके। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी इज द पेपर मनी व्हिच इज फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड्स एंड सिल्वर्स। ये रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या है कि जितना नोट इशू होता है, जितना पेपर नोट्स इशू होगा, उतने वैल्यू का गोल्ड और सिल्वर रिजर्व में रखा जाएगा। अंडर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी, द quantity of gold and silver which are equal to the value of paper currency issued are kept in the reserve by monetary authority। जितना मॉनेटरी अथॉरिटी नोट इशू करेगी उतना उसके पास गोल्ड और सिल्वर रिजर्व होना चाहिए। अगर रिजर्व नहीं होगा तो इस सिस्टम के अंदर नोट इशू नहीं हो सकता है, पेपर नोट इशू नहीं हो सकता है। एक होता है कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी रेफर्स टू द paper money which is easily convertible into standard coin or metals. These are maintained a reserve with the monetary authority, ठीक है। इस कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या है कि ये वो पेपर मनी जो मेटल और मेटल से फुल्ली कन्वर्टेबल हो, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वाइन जो है, पहले क्या है, मेटल क्वाइन और ये पेपर क्वाइन। तो पेपर क्वाइन से मेटल क्वाइन और मेटल क्वाइन से पेपर क्वाइन में कन्वर्टेबल इजीली हो जाए, उसको कन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं। जैसे डॉलर एक सिस्टम में क्या हुआ था कि डॉलर के बदले गोल्ड, कहा कि यही गोल्ड है। इस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योर करती है कि इसकी वैल्यू इतना है, उसी तरह अमेरिका ने कहा कि ये जो डॉलर है ये गोल्ड के बराबर है भाई, ये लेके जाओ, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो हमारे पास जमा करो, गोल्ड लेके जाओ, है ना। तो ये सिस्टम इन इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी रेफर्स टू द पेपर मनी व्हिच इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू स्टैंडर्ड कॉइन अवेलेबल मेथड्स। इसमें क्या है कि वो नोट से नहीं मिलेगा सोना, है ना, बदले में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जमा करो कन्वर्ट हो गया, इजीली कन्वर्ट नहीं होता है। अंडर दिस सिस्टम इन कन्वर्टेबल पेपर मनी
the monetary authority maintain no metallic reserve against the paper currency like in case of representative and convertible money. इसमें क्या है कि जो पेपर नोट्स मॉनेटरी अथॉरिटी यानी सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी अथॉरिटी है पेपर इशू करती है, तो उतना जितना पेपर नोट इशू होगा उतनी बैकिंग गोल्ड और सिल्वर की नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो इजीली कन्वर्टेबल। एक होता है फिएट मनी। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी which is issued by order or authority of the governments. It includes all notes and coin which are people in a country are legally bound to accept as medium of exchange, ठीक है। वो मनी जो क्या होता है कि मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं करती है, उस देश की गवर्नमेंट का क्या करती है, इशू करती है, तो उसको फिएट मनी कहते हैं। वो कोई मना वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होता है, मगर वो फुल्ली लीगल टेंडर में नहीं आता है। जैसे 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट कौन इशू करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। और उस पर सिग्नेचर किसका होता है, सचिव ऑफ, किसका सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका सिग्नेचर होता है। और 1 रुपया, जो 1 रुपया की जो कॉइन होता है वो भी क्वाइन हो या नोट हो, 1 रुपये का क्वाइन और नोट दोनों गवर्नमेंट इश्यू करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू नहीं करती है। थैंक यू।